दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे अंदर ही अंदर कुछ बड़ा पक रहा है, यानी आने वाले समय कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इसके पीछे वजह है कि कल इन्वेस्टर की 5 बड़ी मीटिंग हुई, यानी अलग अलग इन्वेस्टर के साथ में ये जो मीटिंगें हुई है, ये काफ़ी समय के बाद ऐसा देखने को मिला है कि लगातार यस बैंक का मैनेजमेंट अपने इन्वेस्टर के साथ में अलग अलग मीटिंग कर रहा है। इसका मतलब कुछ तो भी यहाँ पे हो रहा है। और इसके बीच में जो खबर निकल कर आई कि एक बड़ी कंपनी है जिसको खरीदने की तैयारी कर रही है यहाँ पे यस बैंक, और बाद में उसका खंडन भी किया गया। तो क्या है वो पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे और क्या वाकई में यस बैंक आने वाले समय कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा यस बैंक को एक बड़ा झटका भी लगा है आरबीआई की तरफ से। क्या है वो झटका, उसको जानने की कोशिश करेंगे। वैसे यस बैंक के स्टॉक में आज मामूली सी गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बैंकिंग सेक्टर में गिरावट, चाहे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या फिर सरकारी बैंक को, सब जगह पे भारी गिरावट थी और उसकी वजह से यस बैंक के स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से यस बैंक का मैनेजमेंट इस समय एक्टिव हो गया है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय यस बैंक के दिन पलट सकते हैं और ये जो छोटा पेनी स्टॉक इस समय का बना हुआ है, यह आने वाले समय अपनी पुरानी हाई के आसपास पहुँच सकता है जो राणा कपूर के वक्त था। और जैसे कि काफ़ी लोग आशा करके बैठे कि कब उनकी प्राइस जाएगी और वो बाहर निकल पाएंगे, कभी काफ़ी लोग हैं जो 200 के ऊपर खरीदारी करके बैठे हुए, तो आने वाले समय में वो संभावना भी बन सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम आज निफ्टी 50 की बात करें तो आज 18,688 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.36% की गिरावट थी। आज सेंसेक्स के अंदर भी लगभग 300 पॉइंट की गिरावट थी। निफ्टी बैंक के अंदर गिरावट ज़्यादा थी, आप देख सकते हो 43,443 के स्तर पे 1.24% की गिरावट थी। और अगर हम बात करें निफ्टी पीएसयू बैंक तो यहाँ पे तो बहुत भारी गिरावट थी, 3,983 के स्तर पे 1.99% यानी लगभग 2% की भारी गिरावट। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 22,206 के स्तर पे 1.20% की गिरावट थी। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि आज बैंकिंग सेक्टर काफ़ी दबाव में था। अब यहाँ पे यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 16.20 पर हुई, यानी कल की जहाँ पे क्लोजिंग थी वहीं पर शुरुआत हुई और 16.35 का इंट्राडे में हाई भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि इसके पीछे थी खबर एक पॉजिटिव। लेकिन उसके बाद में गिरावट का माहौल बना क्योंकि खंडन भी हुआ वहाँ से, तो 15.95 का लो बना के अंत में क्लोजिंग 16.10 पर रही और फिर से इसने 16 के स्तर को छू लिया है। ये अच्छी बात है। 0.62% की हमें गिरावट देखने को मिली। अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 52 वीक का लो इसका 12 रुपीज़ का है और 52 वीक का हाई 24 का है, यानी जिसने भी 12 रुपये के आसपास खरीदारी की होगी उसकी रकम तो दुगनी हुई है। तो फिर से एक नया हाई बनाया पिछले दिनों और स्टॉक आने वाले समय एक तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। तो यहाँ पे यस बैंक की तरफ से जो एक्सचेंज को जारी किया गया नोटिस के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि इन्होंने एक इन्वेस्टर मीटिंग की है अपर कैपिटल के साथ में। ये कल हुई है 14 जून को मीटिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी जानकारी शेयर की गई है। इसके अलावा इसी दिन अगर देखें तो 14 जून को यस बैंक ने एक और बड़े इन्वेस्टर के साथ में अपनी मीटिंग की है और ये मीटिंग हुई है इन्वेस्को के साथ में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वीसी के माध्यम से ये मीटिंग की है और ये भी 14 जून को ही मीटिंग हुई है। इसके अलावा यस बैंक ने अपने एक बड़े इन्वेस्टर के साथ में और मीटिंग की है और ये देख सकते हो 14 जून को ही ऑप्टिमाइज कैपिटल लिमिटेड के साथ में भी इनकी मीटिंग हुई है वीसी के माध्यम से और ये देख सकते हो कि लगातार ये मीटिंग चली है। इसके अलावा देख सकते हो कि एक और मीटिंग 14 जून को ही हुई है और ये मान ग्रुप के साथ में इनकी मीटिंग है। तो लगातार मीटिंग का दौर जारी था। कल बहुत ज़्यादा मीटिंग हुई है, यस बैंक के मैनेजमेंट ने जम के मीटिंग की है। अब उसके बाद अगर आप देखें तो जो 5वीं मीटिंग हुई है यह मीरे एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ में हुई है, ये भी 14 जून को ही हुई है। तो ये तो क्लियरली अब समझ में आ रहा है कि कुछ बड़ा होने की तैयारी है यस बैंक के अंदर। जिस तरह से एक के बाद एक इन्वेस्टर मीटिंग हो रही है, यानी कुछ बड़ा करने की प्लानिंग तो चल ही रही है। भले ही ये बात अब समझ में नहीं आ रही है या फिर इसको क्लियर नहीं किया जा रहा है, इसको छुपाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार बड़े इन्वेस्टर के साथ में मीटिंग हो रही है, इसके मायने तो हम देख रहे कि कुछ हो सकता है। जैसे कि खबर जो निकल कर आई थी कि केदार वो यस बैंक के साथ बातचीत कर रहे हैं, स्वप्ना स्फूर्ति कंपनी है जो उसको बेचने के लिए या उसका मर्जर करने के लिए ऐसी बातचीत निकल के आ रही थी और उसकी वजह से शेयर की प्राइस भी बढ़ी, लेकिन उसके बाद में खंडन किया गया है। देख सकते हो कि ये जो स्पंदना की वजह से जो प्राइस है उसकी भी गिरी है क्योंकि वहाँ से खंडन हो गया है कि हमारी तरफ से कि ये खबर जो चलाई जा रही है ये गलत है और हम अपनी जो कंपनी है स्पंदना उसको नहीं बेचने जा रहे।
तो कंपनी की तरफ से जो मीडिया में जो खबरें निकल के आ रही थी उसका खंडन किया गया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो खबरें निकल के आ रही थी कि यस बैंक इस कंपनी को खरीदने जा रहा है, उधर यस बैंक के शेयरों में हल्की मजबूती देखने को मिली जब खबर आई कि यस बैंक एक कंपनी को खरीद सकता है या फिर उसका उसमें मर्जर हो सकता है। तो बीएसई को दी जानकारी में स्पंदना ने कहा है कि हमने मीडिया के एक सेक्शन में आज एक खबर देखी है जिसमें स्पंदना स्फूर्ति के फाइनेंशियल के यस बैंक के साथ हाथ में बिकने की खबर निकल कर आई है और हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये खबर बिल्कुल गलत है। स्पंदना स्फूर्ति की तरफ से ये भी कहा कि हम एक बार फिर से ही बताना चाहते हैं कि बोर्ड कॉरपोरेट प्रमोटर और कंपनी के विजन 2025 के प्लान को हम लेकर काफ़ी प्रतिबद्ध है और जुलाई 2022 में बोर्ड ने विचार करने के बाद इसे मंजूरी दी है और इस प्लान पर अमल करने के लिए हम सभी कदम उठाने जा रहे हैं। स्पंदना स्फूर्ति के शेयरों की तेज़ी का जो दौर था काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी और पिछले 6 महीनों में देखें तो करीब 17.45% का इसने रिटर्न भी दिया और काफ़ी अच्छा रिटर्न है, जो सेंसेक्स के मुकाबले भी बेहतर रिटर्न है। लेकिन उसके बाद में जो गिरावट हुई आज जब पता चला कि यहाँ पे कंपनी बिकने जा रही है। स्पंदना से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर केदारा कैपिटल ने स्पंदना में अपनी हिस्सेदारी बेचने का दोबारा प्लान बनाया है और केदारा स्पंदना की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। खबर में ये भी कहा गया कि इस बारे में यस बैंक से बातचीत चल रही है। 18 महीने पहले भी केदार ने स्पंदना में अपनी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की थी, लेकिन स्पंदना के फाउंडर पद्मजा गंगी रेड्डी के विरोध के बाद अपने प्लान से वो पीछे हट गई थी। गंगी रेड्डी ने कहा था कि केदारा कौड़ियों के भाव में स्पंदना को एक्सिस बैंक को बेचने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी ये खबरें लगातार निकल के आ रही है। वो बड़े शेयर होल्डर है जो अपनी स्टेक बेचना चाहते हैं और जिस तरह से अभी खबरें निकल के आ रही है, जो मीटिंग लगातार चल रही है यस बैंक के अंदर, तो उससे तो कुछ अलग ही बात निकल के आ रही है। कल की देखें तो इन्वेस्टर मीटिंग 5 हुई है, यानी कुछ बड़ा फंड रेज करके कुछ कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय यस बैंक आने वाले समय अपनी मजबूती बताए। तो हो सकता है कि ये डील के पीछे, पर्दे के पीछे कुछ बातचीत हो रही है, लेकिन इस समय उसको क्लियर नहीं किया जा रहा है, उसको छुपाया भी जा रहा है। हो सकता है आगे की संभावना क्या होगी तो देखना होगा। लेकिन इसका नुकसान जो है स्पंदना स्फूर्ति की प्राइस के ऊपर हुआ। आप देख सकते हो कि 701 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 4.46% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे यस बैंक को एक बड़ा झटका और लगा है और ये आरबीआई की तरफ से लिया गया जो फैसले की वजह से। तो आरबीआई ने बुधवार को यस बैंक को बड़ा झटका दिया है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई ने जेसी फ्लावर्स यस बैंक के एआरसी के सीईओ के रूप में आकाश सूरी की अपॉइंटमेंट को खारिज कर दिया है। आकाश सूरी जेसी फ्लावर्स एआरसी के सीईओ अपॉइंट होने से पहले यस बैंक के परिसमिति देख सकते हो कि पुनर्निर्माण व्यवसाय से जुड़े हुए थे और उसके अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय प्रमुख भी थे। जुलाई 2022 में यस बैंक ने न्यूयॉर्क स्थित जेसी फ्लावर के साथ में अपना एक बिजनेस टाइप किया था और जिसके तहत अपना जो इन्होंने जो एनपीए था वो सारा ट्रांसफ़र किया था। इसके जरिए एआरसी के गठन करके देखे तो जो पचाने के जो स्टेट लोन है वो उसको ट्रांसफ़र कर दिया कि सहमति दोनों के बीच में बनी थी। और पिछले दिसंबर में बैंक ने करीब 48,000 के बीच का जो अपना स्टेट लोन था वो एआरसी में ट्रांसफ़र कर दिया था। बैड लोन का ट्रांसफ़र करीब 1585 के अनुपात में किया गया, नहीं 1585। पहले 15% अपफ्रंट यस बैंक को दिया गया और 85% बाकी रखा गया। जो जैसे जैसे रिकवरी होगी उसके हिसाब से ये रकम मिलेगी यस बैंक को। जेसी फ्लावर्स ने बैंक से वादा किया कि स्टेट लोन के पूरे पुल के लिए 11,183 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप देख सकते हो कि 23% की बैंक की वसूली हो गई है। लेकिन अब यहाँ पे यस बैंक के मन चाहे जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट थी उसको आरबीआई ने खारिज कर दिया है। तो ये आरबीआई का अंदर का मसला है कि किस हिसाब से किया। लेकिन आप देख सकते हो कि जेसी फ्लावर की वजह से इनका जो बैड एनपीए था वो सारा खत्म भी हुआ है और 1% से नीचे इनका एनपीए है और ये काफ़ी अच्छी बात है। और ऐसे में आने वाले समय यस बैंक में कुछ पॉजिटिव संभावना तो बनेगी और जिस तरह से अंदर के अंदर खिचड़ी पक रही है, जिस तरह से इन्वेस्टर मीटिंग हो रही है, इसके मायने आने वाले समय ही हमें समझ में आएंगे कि क्या है। लेकिन यस बैंक में एक लॉन्ग टर्म का लेकिन निवेश का ये सही मौका है। आने वाले समय डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है और आपका जो निवेश है वो कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।